आस्था और प्रकृति का पावन संगम। पर्णशाला, जहां थमे थे प्रभु श्री राम के चरण। आइए, इस धार्मिक यात्रा के तीसरे पड़ाव में हम आपको लेकर चलते हैं। हमारे विशेष संवाददाता रमाशंकर श्रीवास्तव और कैमरामैन विष्णु भास्कर के साथ तेलंगाना के भद्राचलम क्षेत्र में। यहाँ स्थित पर्णशाला सिर्फ एक स्थान नहीं, बल्कि त्रेता युग के इतिहास का एक जीवंत पन्ना है। गोदावरी नदी के पावन तट पर बसे इस अलौकिक गांव का कण कण रामायण महाकाव्य की स्मृतियों को खुद में समेटे हुए है। मान्यता है कि 14 वर्ष के वनवास के दौरान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण ने इसी पावन भूमि पर अपने रहने के लिए पत्तों की कुटिया यानी पर्णशाला बनाई थी। नाम का रहस्य, संस्कृत में पर्ण का अर्थ पत्ता और शाला का अर्थ घर होता है। चारों तरफ घने और हरे भरे पेड़ों से घिरे होने के कारण ही इस दिव्य स्थान का नाम पर्णशाला पड़ा। आइए अब आपको बताते हैं वैदिक काल से आधुनिक काल तक का गौरवशाली सफर, वेदों में महत्व। पर्णशाला का इतिहास वैदिक काल जितना प्राचीन है। वेदों में जिन पवित्र वनों और उनके संरक्षण की बात कही गई है, यह क्षेत्र उसका साक्षात उदाहरण है। यहाँ बहने वाली गोदावरी नदी को हमारे वेदों में भारत की 7 सबसे पवित्र नदियों में गिना गया है। भगवान शिव की गुफा की महिमा, लोक मान्यताओं के अनुसार वनवास काल के दौरान भगवान श्री राम यहाँ पास में ही स्थित एक शिव गुफा में जाकर देवाधिदेव महादेव की कठोर आराधना किया करते थे। संत रामदासों की भक्ति, इस क्षेत्र का संबंध बौद्ध काल और मध्यकाल से भी है। पास ही स्थित भद्राचलम नगर 17वीं शताब्दी के महान संत भक्त रामदासों की जन्मभूमि है। ये वही परम भक्त हैं जिन्होंने अपनी अटूट भक्ति से भद्राचलम के विश्व प्रसिद्ध भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाया था। निजाम काल की विरासत, ब्रिटिश शासन के दौरान यह क्षेत्र हैदराबाद के निजाम के अधीन था। उस दौर में यह गांव अपनी उपजाऊ भूमि, चावल और गन्ने की उन्नत खेती के साथ साथ बांस व अन्य प्राकृतिक चीजों से बने खूबसूरत हस्तशिल्प के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यदि आप भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर अध्यात्म के सागर में डूबना चाहते हैं और साथ ही प्रकृति की गोद का आनंद लेना चाहते हैं, तो तेलंगाना का यह पर्णशाला गांव आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। यहाँ की यात्रा आपको त्रेता युग की दिव्यता और आज के प्राकृतिक सौंदर्य से एक साथ सराबोर कर देगी।